हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका है एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, वास्तविक संख्या एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं राकेश कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो आप जो यहाँ देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि 0 पर, ठीक है, यहाँ जो कहा जा रहा है कि 0 पर वो समाप्त हो सकती है। तो अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 होता है, इसका मतलब हुआ कि वह 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होगा, इसका मतलब यह है कि वह संख्या जो है वो 10 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे उसी चीज़ को। तो जैसा कि हम यहाँ लिखें कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो, ठीक है, तो वह क्या होगा, 10 से विभाजित होगी, 10 से विभाजित। ठीक है, 10 से विभाजित होगी, ये होगा। ठीक है, 10 से विभाजित होगी। तो हम देखेंगे क्या कि अगर हम क्या करते हैं, 10 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 5 यानी 2 गुने 5 होगा। ठीक है, ये होगा, क्योंकि जब वो 10 से डिवाइड होगा तो 2 5 उसमें निश्चित है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, और जब आएगा तो क्या होगा, वो 10 से क्या होगा, पूर्ण रूप से भाग उसमें लगेगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्या कि उसके बाद ये 10 से डिवाइड होगा। हमारे पास दिया हुआ है जो क्वेश्चन, वो दिया हुआ है कितना, 6 के पावर n। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर क्या n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, ये तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि इसमें आ गया 2 और एक आ गया 3। तो जब 2 3 आ गया तो क्या होगा, इसका इकाई अंक कभी 0 नहीं होगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि 6 के पावर n का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक 0 कभी नहीं, ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है। तो यही आपसे पूछा गया है कि 6 के पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है क्या। तो जब वो उसमें 2 और 5 नहीं आएगा, यानी 10 लास्ट का अंक 0 नहीं आ रहा है, तो वो क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, वो इकाई अंक आपका नहीं होगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख लिए, ठीक है, ये रहा, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 10 का खंड करेंगे तो 2 5, ठीक है, 2 5 आएगा उसमें। उसके बाद
तो 6 के पावर n का जब हम खंड करेंगे तो 2 3 आएगा, और जब 2 3 आएगा तो वो क्या होगा, 6 के पावर n का इकाई अंक 0 कभी नहीं क्या हो सकती है। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्याख्या कीजिए कि 7 उसके बाद इंटू 11 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों है। ठीक है, ये बताना है कि भाज्य संख्या है लेकिन वो क्यों है। तो चलिए इसको हम लोग जान लेते हैं वो कैसे होगा। तो अब आप देखिए कि मान लेते हैं कि ये एक हमारे पास है 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13 प्लस 30। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इसमें दो पार्ट है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं दो पार्ट है, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखिए दोनों में से तो 13 कॉमन है, तो 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे बचेगा 7 इंटू 11 और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 13, उसके बाद ये हो गया 11 7 77 और 1 78, यानी इंटू में हो गया 78। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 78 है, ठीक है 78 है, वो भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या जो होता है वो 1 से और स्वयं के साथ साथ और संख्या से भी डिवाइड होता है। ठीक है, इसमें 2 से भी डिवाइड होगा, यानी भाज्य संख्या का मतलब हुआ कि एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो वो कहलाता है भाज्य संख्या। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया, भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या हो गया। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा पार्ट। जब दूसरा पार्ट देखेंगे तो दूसरा पार्ट हमारे पास है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट हमारे पास हो जाएगा, चलिए इसको छोटा करके हम साइड में लगा देते हैं। चलिए दूसरा पार्ट जो है वो है हमारे पास कितना, तो वो है 7 इंटू 6 इंटू 5। ठीक है, 5, उसके बाद इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद इसको इतना को ये कर ले, छोटा कर देते हैं। ठीक है, आपको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो उसके बाद इंटू जो है जो हो जाएगा इंटू 1 और प्लस में क्या 5। ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे वो देख लीजिए। अब इसमें भी देखिए दो पार्ट हैं, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट और ये एक पार्ट, तो दोनों में 5 कॉमन है, तो यहाँ से 5 कॉमन कर लीजिए। ये हो गया 7 इंटू 6, 7 इंटू 6, उसके बाद इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा, इधर आपका बच जाएगा कितना, प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये 5 कॉमन है और यहाँ गुना, ये जब गुना करेंगे इस सब को तो हमारे पास आएगा 1009। ठीक है, यहाँ तक जब गुना कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 1008 और 1 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा आपके पास 1009। ठीक है, 1009 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ कि ए भी संख्या जो है वो भाज्य संख्या है। ये क्या है, भाज्य संख्या है। इसमें भी एक और स्वयं के अलावा और किसी संख्या से भी इसमें भाग लग जाएगा। ठीक है, जब 5 से इसमें गुना होगा तो ये भी क्या है, हमारा भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। यहाँ पे वही पूछा गया था कि इतना और इतना भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक
ठीक है, तो वो भी हम लोग जान गए। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है वो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो है वो कहा गया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो मान के चलिए कि ये एक वृत्ताकार पथ है, ठीक है, और क्या है कि यहाँ से सोनिया और रवि दोनों चलता है। तो एक को यानी कि रवि को यहाँ से यहाँ फिर आने में कितना लगता है 12 मिनट, और सोनिया को लग जाता है 18 मिनट। तो ये तो आधा से मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ये कम दूरी तय करेगी। तो यहाँ पूछा गया है कि दोनों जब एक साथ चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद जो है वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो सीधा सा ये काम कीजिए आप कि इसका जो है आप एलसीएम निकाल दीजिए, ठीक है। एलसीएम निकाल दीजिए, वह कैसे है वैसे देख लीजिए। जब एलसीएम निकालेंगे कितना का, तो यहाँ पे एलसीएम करेंगे वो होगा, आपको बता दें तो एलसीएम करेंगे, एलसीएम कितना का, वो होगा आपका 18 और 12 का, ठीक है। ये एलसीएम होगा 18 और 12 का। तो चलिए करते हैं। 18 का जब हम एलसीएम करेंगे तो होगा 2 गुने 3 गुने 3, ठीक है। 12 का जब करेंगे तो होगा 2 गुने 2 और गुने 3, ठीक है। ये देखिए ये हो गया आपका 2 गुने 3 के पावर 2 और ये हो गया 2 के पावर 2 गुने 3, ठीक है। अब हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम बराबर हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा पावर है, तो 2 के सबसे ज़्यादा पावर 2 है गुने 3 के सबसे ज़्यादा पावर 3 है। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 9, तो 4 गुने 9, ठीक है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 36, ठीक है। तो वे दोनों जो है वो 36 मिनट के बाद जो है वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ से दोनों का एलसीएम किए हैं और एलसीएम करने के बाद जो है वो आपको यहाँ से जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।